बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम है कि इफ़ ए इज़ डी न्यूमरेबल, यानी ए जो है वो काउंटेबली इन्फिनिट है, काउंटेबली इन्फिनिट, देन ए यूनियन सिंगलटन, ये भी हमारे पास डी न्यूमरेबल होगा। इफ़ ए इज़ काउंटेबली इन्फिनिट या डी न्यूमरेबल, देन ए का हम किसी सिंगलटन सेट के साथ यूनियन लें तो वो भी हमारे पास डी न्यूमरेबल होगा। इसका प्रूफ देखते हैं कि अगर x जो है वो सेट A का ही एलिमेंट है, इफ़ x बिलोंग्स टू A, फिर A यूनियन x क्या होगा? A यूनियन x जो है वो A ही होगा। अगर x एलिमेंट A में है तो A यूनियन x क्या है? A। और हमने शुरू में जो हमारे पास गिवन है वो ये है कि A इज़ डी न्यूमरेबल, तो A यूनियन x क्या आया? वो A ही है, तो मतलब A यूनियन x जो है वो डी न्यूमरेबल है। अब हम सपोज़ करते हैं कि वी मे एज्यूम डैट x जो है वो A में नहीं है, x डज़ नॉट बिलोंग्स टू A, तो फिर A यूनियन x जो है वो A नहीं होगा। अब क्योंकि A डी न्यूमरेबल था तो फिर हमारे पास एक मैपिंग होनी चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर से A तक, या यहाँ P भी रख सकते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर से A तक हमारे पास एक मैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि A जो है वो डी न्यूमरेबल है। अगर A डी न्यूमरेबल है तो A के एलिमेंट्स कैसे होंगे? A1, A2, A3 एंड सो ऑन। तो हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से A तक एक मैपिंग डिफ़ाइन कर सकते हैं, 1 2 3 के 1 मैप हो जाए A1 पर, 2 मैप हो जाए A2 पर एंड सो ऑन। इस तरह से ये हमने एक मैपिंग डिफ़ाइन की, F फ्राम N टू A, F फ्राम N, ये N है, N टू A। ये N है और ये सेट A है, यानी इस तरह से हम एक मैपिंग डिफ़ाइन कर सकते हैं N से A तक, क्योंकि A जो है वो काउंटेबली इन्फिनिट है। हमने प्रूव करना है कि A यूनियन X काउंटेबली इन्फिनिट है। हम एक मैपिंग डिफ़ाइन करते हैं G, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इस सेट तक, A यूनियन सिंगलटन X तक, A यूनियन सिंगलटन X तक। किस तरह? अगर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास और ये A यूनियन X है, हम सबसे पहले X को रखते हैं, क्योंकि A के एलिमेंट्स हमारे पास इन्फिनिट हैं, A1 A2 A3 चलते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हम कर सकते कि पहले A के एलिमेंट्स लिखें फिर X को लिखें। हम पहले X को लिख लेते हैं फिर बाकी एलिमेंट्स को, A1 A2 एंड सो ऑन, 1 2 3। हम 1 को फिक्स कर देते हैं कि 1 X पर मैप होता है, और 2 A1 पर, 3 A2 पर, 4 A3 पर एंड सो ऑन। अगर हम इसको देखें तो हम किस तरह से फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं? हम फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे पीसीज में, कि 1 को मैप करवाया x पर और बाकी जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं उन्हें A2 A1 A2 A3 एंड सो ऑन। तो हम g जो मैपिंग है वो इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर तो n 1 हो तो आउटपुट x होगी, इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, इफ़ n इज़ इक्वल टू 1 देन g ऑफ n इज़ इक्वल टू x। और अगर n जो है वो 1 ना हो, 1 के अलावा कोई और नंबर हो, तो फिर वो मैपिंग होगी f ऑफ n माइनस 1। मैं f बता दूं, f हमने रखा था f ऑफ n इज़ इक्वल टू a n, और अगर हम f ऑफ n माइनस 1 कर देंगे तो फिर क्या बनेगा? ये बन जाएगा a n माइनस 1, वेयर n इज़ ग्रेटर दैन 1 या ग्रेटर आर इक्वल टू 2। यानी यहाँ पर n अब 2 होगा, यहाँ पर तो n हम 1 भी रख सकते थे लेकिन यहाँ अब 2 होगा। हमने ये मैपिंग डिफ़ाइन किया है क्योंकि n 1 नहीं है। n 1 हो तो आउटपुट x, अगर n 1 के अलावा कोई और नेचुरल नंबर हो तो आउटपुट f ऑफ n माइनस 1, f ऑफ n माइनस 1। अब देखें, अगर मैं n इज इक्वल 2 पुट करूँ तो f ऑफ 1 क्या होगा? a1, सॉरी यहाँ आएगा मेरे पास n माइनस 1 रखा है, सो ये ये हमारे पास g ऑफ 2 के बराबर था, ठीक है। f ऑफ n माइनस 1 किसके बराबर है? g ऑफ n के बराबर। g ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ n माइनस 1, f ऑफ n नहीं, f ऑफ n माइनस 1, मैंने गलत बोल दिया है। g ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ n माइनस 1 फॉर n इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो g ऑफ 2 क्या होगा? g ऑफ 2 होगा a1। सिमिलरली g ऑफ 3 क्या होगा? g ऑफ 3 होगा a2। g ऑफ 4 क्या होगा? a3। हम इस तरह से फंक्शन डिफ़ाइन किया है। प्रूव करना है कि 1 1 भी है और ऑन 2 भी है,
अगर तो हमारे पास n इज़ इक्वल टू 1 हो, n इज़ इक्वल टू 1, तो फिर क्या आउटपुट है? अगर n इज़ इक्वल टू 1 हो तो g ऑफ n इज़ इक्वल टू x है। तो इस केस में ये 1 1 भी है और ऑन टू भी होगा। इस केस में 1 1 भी है और ऑन टू भी है। हम लेट करते हैं कि n1 n2 इज़ नॉट इक्वल टू 1, जो दूसरा केस है। तो फिर g ऑफ n1 किसके बराबर होगा? g ऑफ n2 के। और ये किसके बराबर था? ये बराबर था f ऑफ n1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू f ऑफ n2 माइनस 1। g ऑफ n1 इज़ इक्वल टू g ऑफ n2। और ये किसके बराबर है? f ऑफ n माइनस 1 इज़ इक्वल टू f ऑफ n2 माइनस 1। अब f एक फंक्शन था n से a तक, जो कि 1 1 था, ऑन टू था। इसका मतलब ये है कि f 1 1 और ऑन टू है, इमेजेस सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम होंगे। n1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू n2 माइनस 1, n1 इज़ इक्वल टू n2, मतलब कि ये 1 1 है। अब हम प्रूव करेंगे ऑन टू। सिमिलरली जब हमने कहा कि अगर हम n इज़ इक्वल टू 1 लें तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, क्योंकि फॉर x बिलोंग्स टू a यूनियन x हमारे पास 1 है कि हम पुट करें g ऑफ 1 इज़ इक्वल टू x, आंसर आ जाएगा, यानी ऑन टू है। हम प्रूव करेंगे जब हमारे पास जो आउटपुट है वो x के अलावा कोई और एलिमेंट हो, क्योंकि a यूनियन x है ना, तो आउटपुट या तो x आ सकती है या a के एलिमेंट्स आ सकते हैं। x के केस में तो ये है हमारे पास ऑन टू। अगर x जो है वो a के, जो आउटपुट है वो x के अलावा a के एलिमेंट्स हों, उसके लिए हम देखते हैं कि y इज़ नॉट इक्वल टू x, ये हमारे पास कोई आउटपुट है, यानी y बिलोंग्स टू a। और हमने प्रूव करना है कि ये ऑन टू है। हमने प्रूव क्या करना है? ऑन टू। अब क्योंकि y जो है वो a का एलिमेंट है और y पर जो हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया था f, वो ऑन टू भी था, तो इसका मतलब ये है कि एक n एग्जिस्ट करेगा, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कि आप फंक्शन पर अप्लाई करें और आंसर y आ जाए। लेकिन हमें g चाहिए, हमें, क्योंकि f ऑन टू है। उसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमने कहा है कि अगर y a में है तो एक n एग्जिस्ट करेगा कि f ऑफ n इज़ इक्वल टू y, लेकिन हमें g चाहिए, g, क्योंकि हमारा मेन फंक्शन यहाँ पर g है। हम लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू f ऑफ n को y इज़ इक्वल टू f ऑफ n प्लस 1 माइनस 1। अब g ऑफ n क्या था? g ऑफ n हमारे पास था f ऑफ n माइनस 1, f ऑफ n माइनस 1। अगर मैं यहाँ पर g ऑफ n प्लस 1 कर दूँ तो ये क्या होगा? f ऑफ n प्लस 1 माइनस 1। इन दोनों को देखें, क्या मैं यहाँ पर g ऑफ n प्लस 1 लिख सकता हूँ y की जगह, y के बराबर? y इज़ इक्वल टू g ऑफ n प्लस 1, मतलब कि अगर y बिलोंग्स टू a है तो n प्लस 1 एग्जिस्ट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, कि आप g में पुट करें, आंसर y आ जाएगा। मतलब कि ये हमारे पास क्या है? ऑन टू भी है, ऑन टू भी है, 1 1 भी है, तो a यूनियन सिंगलटन x जो है वो डी न्यूमरेबल है।